जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये
तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट स्वादिष्ठान मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि लेफ्ट नाभि मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय तीनों विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर सिर के तालु भाग दोनों हाथों पर सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ
सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अपने यहाँ 10 ग्लास एक चीज के पीने के लिए नहीं लगते। किसी के यहाँ भी कोई चीज में आपने देखा है कि घर में 10 तरह ग्लास है। इनके यहाँ तो विस्की पीने को अलग, ब्रांडी पीने को अलग, पानी पीने को अलग, जहर पीने को अलग, सब चीज को अलग ग्लास रहते। और अपने यहाँ एक ग्लास रहता, लेकिन साफ सुथरा अच्छा बढ़िया बना हुआ पीतल का असल वाला। ये क्या फायदा कांच के ग्लास और कांच की सारी सभ्यता इनकी। इनके अंदर है क्या जो आप लोग उनसे सीखना चाहते हैं? कोई भी चीज की हमारे पास कमी नहीं, लेकिन हम लोग अब इनके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं हमारे पास कमी। आपस में बांट खाना नहीं आता है। आपस में लक्ष्मी का जो सत्य स्वरूप है कि सबको देना, लक्ष्मीपति है वो जब देना शुरू कर देंगे तभी उनके पास और आएगा। लक्ष्मीपति के तीसरे जनरेशन में अगर वो खत्म हो जाता है और उसके बाल बच्चों को सब कोसते हैं और चाहते हैं कि ये सब तरह से खत्म हो जाए, उनके यहाँ लिटिगेशन होता है और युद्ध होता है और उसके बाद में जो कुछ भी कायदा कानून में सब वकील पैसा खा जाते हैं, वो कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। या जो बाजारू औरतें ऐसे घरों को लूट लेती, वो क्या लक्ष्मीपति होंगे? लक्ष्मीपति होता है कि उसकी लक्ष्मी को मजाल ले कि कोई हाथ लगा, उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए कि मजाल ले वो चीज कोई चोरी कर ले, चोरी कर ले तो उसकी हालत खराब जाएगी, वो लक्ष्मीपति होता है। और वो लक्ष्मी तत्व इस देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं। हम लोग तो अब क्या हो गए हैं मेरी खुद समझ में नहीं, मैं खुद अजनबी हो गई हूँ इस देश में आकर। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब परमात्मा का दिया सब कुछ है उसमें संतोष करना एक छोटी सी चीज हमारे अंदर नहीं। पंजाबी भाषा में हमेशा खैर खैर करते हैं ना, वो पता नहीं शायद अब वो शब्द चला गया हो, लेकिन पहले खैर जो भी है खैरियत से, साफ खैरियत से। किसी पूछे कैसे? खैरियत से। कोई मुंह लटका के ये तो नहीं कहता कि मर गया हूं। जब आप खैरियत से हैं, अब इसका मतलब यह है कि दिल से कहिए कि मैं वाकई खैरियत हूं। समाधान, और समाधान जब हम में नहीं आएगा तब तक लक्ष्मी जी बरसेंगी नहीं, तब तक लक्ष्मी जी आप पर कोई भी तरह का आशीर्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही समाधान। अगर आप में समाधान नहीं हो तो कितनी भी आपके ऊपर पैसों की बचाव हो, आप किसी काम के बिल्कुल बेकार है। तो और बहुत जरूरी बात है जिससे कि लक्ष्मी जी भागती हुई कंजूसी। हिंदुस्तानी जरा कम होते हैं कंजूस, ये लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, बड़े ही कंजूस होते हैं, जितने पर्दे होते हैं इतने पैसे को चिपकते हैं। जितना पैसा ज्यादा आ जाएगा उतना आदमी कंजूस हो जाता है। तो कंजूसी से बच के रहना चाहिए। लक्ष्मी जी के तत्व में देना, दान दान दान। जो आदमी दान करता है वो आदमी लक्ष्मीपति है, और उसके अंदर लक्ष्मी हमेशा विराजती है और खुश रहती, क्योंकि उनका स्वभाव है। आज इसलिए लक्ष्मी जी के बारे में कहा, क्योंकि आज रैली को देख के मुझे कुछ लगा कि भाई देश के लोगों को कुछ बताना चाहिए। भाई क्या कर रहे हैं? ये सब करने से लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी सहजयोग में पार होने से, अपने लक्ष्मी को जगा लेने से, जिससे सारी तरह की भूत बाधाएं संसार से चली।
अब जो उसके ऊपर का चक्र जिसके बारे में मैंने कहा आपसे, सुरक्षा का चक्र जो है, जहाँ पर देवी साक्षात विराजती है और जो हमारे लिए शक्ति स्वरूप है। हिंदू धर्म में शक्ति ही की पुजारी है, हिंदू धर्म शक्ति का पुजारी। लेकिन हम तो नहीं देखते कि हिंदू लोग शक्ति को पूछते हैं, ये तो सिर्फ पैसे ही को पूछते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि शक्ति को हिंदू लोग पूछते हैं। ऐसे पूछते होंगे जो लोग पूछते भी हैं मन में, तो वो पैसा ही चाहते हैं। यहाँ तक कि शक्ति के पास जाकर भी कहते हैं कि माँ हमें पैसा दो। शक्ति से भी जाकर यही मांगते हैं कि हमें पैसा दो। उनसे तो मांगना चाहिए कि हमें समर्थ बनाओ, सम अर्थ बनाओ, जो हम हैं उसी अर्थ के हमें बना दीजिए, ने हमें आत्मा स्वर बनाइए। ये अगर हम अपनी माँ से मांगे तो फिर दुनिया की कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। आप अशक्त हैं, इसीलिए आप और चीजों के लिए दौड़ते हैं। जो आदमी समर्थ होता है उसको ठोकरों पे रखता है, वो बादशाह होता है, वो कोई चीज की परवाह नहीं होता। और इसलिए हमको चाहिए कि सहयोग में हम जागें और खड़े हो जाएं और ऐसे विशेष लोग बने जो दुनिया में एक ही तरह के हों, जिनमें ये सब फालतू की खुराफाते कि साहब किसी का पैसा मार लिया, किसी का घर नोच लिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, इस तरह की जो दानव सेना तैयार हो रही है इस देश में, इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि सहयोग में आप लोग जागिए। फिर ऐसे लोग तैयार होंगे, ऐसे लोग तैयार होंगे कि दुनिया की कोई भी दानवी शक्ति उसको हटा दे और उसको नष्ट नहीं कर सके। यही हमारे देश का एक ही बचने का मार्ग है, और तो मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होने के लिए कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा तब तक आप में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, वो आज सबका जरूरत से ज्यादा पकड़ा है, क्योंकि सब दूर बहुत धूल हो गई। और ये विशुद्धि चक्र पे श्री कृष्ण विराजमान है। ये श्री कृष्ण का स्थान है, ये पूर्णावतार है। इसलिए पूर्णावतार है कि इनके लिए संसार एक लीला, सब एक मजाक है। वो उस दशा में है जहाँ उनको कुछ भी बनावट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, वो तो सब खेल कर रहे हैं। जब सहयोग में मनुष्य इस चक्र से ऊपर उठता है, उसमें भी ये शक्ति आ जाती है कि वो साक्षी होना शुरू हो जाता है। वो फिर ऐसी वैसी चीजें में उलझता ही, एक आनंद उसके अंदर हमें टपकते रहता है, और वो देखता है कि संसार का एक ड्रामा सा चल रहा है, ये तो सब मजाक चल रहा है और ये सब मिथ्या है। इस मिथ्या के पीछे लोग क्यों चल रहे हैं? ये चक्र हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है। अब पहले मैं लोगों से कहती थी कि सिगरेट मत पिया करो। अब जब कैंसर की बीमारी आ गई तो लोग कह रहे कि हाँ भाई माँ तो कह रही थी कि सिगरेट पियो। अब सब लोग कह रहे कि इससे डेफिनेटली कैंसर होता है। कैंसर भी क्या है? कैंसर भी सुषुम्ना से हटना ही कैंसर। आप सुषुम्ना पथ पर अगर रहे तो आपको किसी भी बीमारी नहीं हो सकती, विशेषकर कैंसर नहीं हो सकती। पर अगर आप सुषुम्ना पथ से हट करके लेफ्ट को या राइट को किसी भी अतिशयता में चले जाएं तो आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए बीचों बीच रहना है। सहयोग में आने के बाद हजारों लोगों ने सिगरेट पीना एकदम से छोड़ा। उसी तरह से उनका गुरु तत्व ठीक हो गया, उन्होंने शराब वगैरह एकदम छोड़ा। अब जो विशुद्धि चक्र है उसकी विशेषता यह है कि विशुद्धि चक्र जब हमने गर्दन उठाई और जब हम मनुष्य बन गए, तभी विशुद्धि चक्र पूरी तरह से प्रादुर्भावित हुआ है। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सप्लेक्सस होते हैं। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुख सुंदर होगा। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सप्लेक्सस होते हैं। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुख सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, उसकी आंखें तेजस्वी होंगी, उसके नाक नक्श तेजस्वी होंगे, और उसके अंदर एक तरह का बहुत ही ज्यादा डिटैच सा भाव हो जाए, जैसे कि ड्रामा देख। उस आदमी के मुख पे लगेगा कि एक ड्रामा चल रहा है। एक पल में वो नाराज होगा, दूसरे पल में हंसता रहेगा, बस उसकी अटखेलियां चलती रहेगी।
जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल खराब जाती है। पहली बात, अजीब सा विद्रुप सी शक्ल हो जाती है, उसकी शक्ल में अजीब से भयानक सा उसका शक्ल दिखाई देने लगता है, कभी डरावना था, कभी डरा हुआ था। अब हम लोग इससे ड्यूटी क्या क्या करते हैं ना लोग, उसके लिए धंधे कोई करने की जरूरत नहीं। आप अपना विशुद्धि चक्र ठीक कर लीजिए, आपकी शक्ल दुरुस्त हो जाएगी, बहुत शक्ल दुरुस्त हो जाएगी। और इसके अलावा जिसकी विशुद्धि चक्र की पकड़ हो जाती है उस आदमी का आवाज बहुत कर्कश या बिल्कुल धीमा या उसकी मधुरता वो खो पाएगा। तीसरी चीज यह है कि हमारे अंदर विशुद्धि चक्र की जो लेफ्ट साइड है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड में विराजती है वो विष्णु माया है, माने श्री कृष्ण की बहन जो विष्णु माया थी वो। अब जब हमारे भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं किसी भी माने में, तो ये चक्र खराब हो जाता है। जब भाई बहनों की कदर नहीं करता, अपनी बहनों को सताता है, तब भी ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन जब संसार में हम हर औरत की ओर गंदी नजर से देखते हैं और हमारे अंदर ये विचार नहीं रह जाता है हमारी बहन है, तब ये चक्र बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाता है। और जब लेफ्ट विशुद्धि खराब हो जाती है तब आदमी को लगता है कि मैंने बड़ी गलती करी, अंदर से उसको लगते रहता है, वो एक तरह से गिल्टी आदमी हो जाता है। और कभी कभी ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके हाथ से अनेक पाप होने लग जाते हैं, गिल्ट कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ जाता है। इसलिए सहयोग में इसका मंत्र है, अंग्रेजी में कहते हैं आई एम नॉट गिल्टी, और हिंदी में कहते हैं कि माँ हमने कोई गलती नहीं करी जो तुम साफ नहीं करो। राइट साइड की जो विशुद्धि है ये विट्ठल रपाई माने जबकि कृष्ण राज्य कर रहे थे तब की। जब हम अपने राज्य में विराजते हैं, माने हमारा राज्य परमात्मा का राज्य हो, और जब परमात्मा के राज्य में हम विराजे हुए और तब भी हम भिखारी जैसे बक करते हैं और लोगों से रुपया मांगते हैं और पैसा मांगते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं और उनके सामने अपनी ये पेशानी झुकाते हैं, तब राइट विशुद्धि पकड़ जाती है। जो आदमी अपनी पेशानी अपनी किसी गरज के लिए दूसरों के सामने झुकाता है या किसी भी नीच आदमी के सामने इसलिए झुकाता है कि उसी को वो गुरु और कुछ मानता है, उसकी राइट विशुद्धि पकड़ जाती है। और राइट विशुद्धि पकड़ने के नाते बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, विशेष करके कैंसर की बीमारी इसमें हो सकती है। इसलिए जो लोग चापलूसी में आकर के इसके पैर छू रहे, उसके पैर छू रहे, उसके ये कर रहे करते हैं, जान लें कि आखिर आपको परमात्मा के सिवा और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, और किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत भी क्या है और दे भी क्या सकता है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि वो संत साल से उनके हमने झुका है, अधिकतर तो ढोंगी और भोंदू ही लोग हैं, नहीं तो 420 या दानव या राक्षसी हैं। अच्छा, अगर ये नहीं हुए, समझ लीजिए एक साधु संत है, वो भी पार है, समझ तो भी है तो इंसान, भगवान तो नहीं, अवतार तो नहीं है। जब तक कोई अवतार नहीं हो तो उसके साथ झुकाने की क्या जरूरत है। तुम भी कल हो सकते हो पार, और तुम भी कल संत हो सकते, लेकिन जो अवतार है उसके सामने सर झुकाना दूसरी बात है, तब सारे चक्र खुलते हैं। सिर्फ अवतार के सामने ही सर झुकाना चाहिए, वो दूसरी बात है कि अपने माँ बाप है उनके सामने सर झुकाओ, वो एक रोजमर्रा के एक व्यवहार है। उसकी बात दूसरी, माँ बाप की झुका लिए, शादी में गए तो सबके पैर छू लिए, बड़ों के पैर छू लिए, ये बात दूसरी की। एक बार वो कर लिया हो गया, वो तो सम्मत। लेकिन हर बार जिसको देखिए कोई चले आ रहे हैं महाशय जी वो उधर से, और कहा कि साहब ये तो मिनिस्टर साहब के यहाँ बिल्कुल उनके चमचे हैं, चले ये 4 चमचे उनके पीछे और पैर उन्हें। इस तरह की जिन लोगों की दुर्दशा होती है वो इस कदर दुख में पड़ जाते हैं और इतनी तकलीफें उठाते हैं कि मैं तो उन लोगों को ठीक करते करते तंगा, क्योंकि मनुष्य को अपनी इज्जत और अपनी शान के साथ ये चक्र जो है आपको शान दी कि आपने सर ऊपर उठाया, ये नहीं कि इसको हर जगह आप झुकाते फिरिए और अपने को नीचे गिराते फिरिए। आप बहुत बड़ी चीज है, भगवान ने आपको एक अमीबा से इंसान बनाया, और जब आप इस हालत पे आ गए तो आपको जरूरी है कि आप इसकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें और अपनी जो शान है उसको समझें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को यह भी है कि दूसरों से डरते रहते हैं। ये भी जो चक्र है इससे भी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकते। जब आप किसी आदमी से डर जाएं, वास्तविक में आप बेकारी में डरे, तब आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकती है। विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है,
और विशुद्धि चक्र के पकड़ने से अनेक तरह की बीमारियां होती है। बट सबसे खराब बात ये होती है कि आप पार भी हो जाते तो भी आपको वाइब्रेशंस नहीं आते, आपको महसूस नहीं होता। आपकी जितनी नर्व्स है, हाथ की मर जाती तो हाथ पे महसूस नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि माँ हमको अंदर तो महसूस हो रहा है पर हाथ में नहीं महसूस होता, और इसलिए उनको परेशानी होती है। सबसे जो बड़ी खराबी विशुद्धि ये है, अगर आपने गलत मंत्र कहे हैं, आपने अगर किसी भी ऐसे आदमी से मंत्र लिए हैं जो अनधिकार है, जिसने आपको झूठे मंत्र दिए हैं, इन सब से आपकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती। और इस लेफ्ट विशुद्धि का इलाज यही है कि उस मंत्र का जो है जागृत करा लें। अगर कोई मंत्र जागृत नहीं है तो उसको इतना ही नहीं। और मंत्र जागृत तभी होता है जब कोई रियलाइज सोल आपको मंत्र बताए, और वो भी निदान करके बताए कि आपकी कहाँ तकलीफ है, कौन सी तकलीफ है, किस जगह में कौन सा मंत्र कहना है। अगर वो बराबर से आपको बता सके तो आप उस मंत्र को कहें तो आपको मंत्र सिद्धि हो सकती है। सहयोग में आज ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मंत्र को सिद्ध कर, इतने मंत्र सिद्ध है उनके कि वो अगर अपनी जगह में भी बैठकर वो मंत्र कह दे तो उससे जो उनको काम करना है कर सकते। मैंने बुरे काम तो सहयोग में कर ही नहीं सकता, लेकिन अच्छे मंत्र कर सकते। ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए सहयोग में, दिल्ली में नहीं है इतना, दिल्ली में कुछ लोग बहुत पहुंचे लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं, और बाकी ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्रों को एकदम सिद्ध कर लिया, और उस सिद्धता के लिए मंत्र पे मेहनत करनी है, बैठ करके मंत्र करना पड़ते हैं, उस पर बोलना पड़ता है, अपने चक्रों पे ध्यान करना पड़ता है और उसकी सिद्धता हासिल करनी चाहिए। अगर किसी ने गणेश का मंत्र सिद्ध कर लिया है तो वो आदमी इतने कमाल कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अभी तक सहयोग में ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं कि जो इस ओर ध्यान देते हैं, और जिन्होंने भी ध्यान दिया, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्र को इतने जल्दी सिद्ध कर लिया कि मुझे आश्चर्य होता है कि उनके एक ही मंत्र से कितना बड़ा कार्य हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने विशुद्धि चक्र को आप स्वच्छ रखें। विशुद्धि चक्र जो है ये विराट, कृष्ण विराट स्वरूप, अंत में कृष्ण विराट हो रहा है। सारा जो एवोल्यूशन है ये सिर्फ विष्णु शक्ति से होता है। तो विष्णु बनते बनते आखिर विराट हो जाते हैं, और विराट का स्थान ये है, ये विराट का स्थान है। इसलिए विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए ये पेशानी आप किसी के सामने मत झुकाइए, ये विराट के सामने ही झुकनी चाहिए, क्योंकि आप विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, अब आप पार हो गए। और खबरदार अगर आपने अपनी ये पेशानी किसी के सामने झुकाई है, अगर आपने किसी के सामने झुकाई है तो आप विराट को भूल गए। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा मंत्र विराट का कहा है, अल्लाह अकबर, और ये मंत्र जो मोहम्मद साहब ने, वो साक्षात दत्तात्रेय थे, और उन्होंने ये मंत्र कहा है, आप अल्लाह अकबर कहो। अकबर माने ग्रेट, माने विराट। ये उंगली विशुद्धि की है, दोनों उंगली कान में डाल करके आप अगर पीछे की तरफ गर्दन करें और अल्लाह अकबर कहें तो आपका विशुद्धि चक्र खुल जाता है। इसके अलावा और बहुत से आसन आदि है, इसके मामले में मैं आपसे बता नहीं सकती आज, लेकिन अनेक तरीके ये ठीक हो सकता है, और इसको ठीक रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जबान से कोई सी भी कड़वी बात किसी से कहनी नहीं, और किसी से भी चापलूसी करने की। अगर कोई सहयोग को नहीं मानता तो साफ कह देना चाहिए कि रहने दीजिए, आपकी बस का नहीं, छोड़िए। ना किसी की चापलूसी करने की जरूरत है, और ना ही किसी के सामने घिघियाने की जरूरत है, और ना ही किसी से कठिन बात करने की जरूरत है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, बस काम बीचों बीच रहे। विशुद्धि चक्र के अनेक दोष हैं, उसके अनेक तरीके हैं, क्योंकि 16 है इसकी तो कलाएं हैं, और 16,000 इसकी शक्ति है जो कृष्ण के साथ उनकी पत्नियां बनकर उनके समय में रहेगी। ये कोई कृष्ण के ऊपर अगर कोई कहे कि वो इस तरह के आदि थे तो बड़ा आश्चर्य होता कि जो योगेश्वरों के योगेश्वर, उनके प्रति उनको समझने के लिए आपको बहुत कुछ अभी सीखना पड़ेगा। वो स्वयं साक्षात योगेश्वर थे। ये उनकी 16,000 शक्तियां थी जिनको उन्होंने जन्म दिया था इस संसार में, और फिर उनको ही उन्होंने कैद करवाया और उनसे फिर उन्होंने विवाह किया, क्योंकि उनके पास सहयोगी तो थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी शक्तियों को ही साकार स्वरूप में संसार में देता हूँ। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि उन्होंने सहयोग की कृषि करी, उन्होंने इसे पूरी तरह से बीज को फैलाया। और ईसा मसीह ने बाद में आज्ञा चक्र में आकर कहा कि कुछ बीज इधर पड़ गए, कुछ बीज उधर पड़ गए, कोई बीज उधर पड़ गए। जब ईसा मसीह अपने बाप की बात करते हैं तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो
कृष्ण ही उनके पिता। जब भी ईसा मसीह की उंगलियां देखे तो ये 2 उंगलियां, ये उंगली विष्णु की है और ये कृष्ण की उंगली है। हमेशा उन्होंने अपने बाप की बात की। इसके लिए आप कर पढ़ते हो तो देवी भागवत पढ़े, जिसमें महाविष्णु का वर्णन है जो राधा जी का पुत्र बनाया हुआ था, और बिल्कुल वही चीज ईसा मसीह, उनके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा श्री गणेश और एक ईसा मसीह। आगे चल करके एकादश रुद्र में यही जो बड़ी भारी शक्ति है, ये ओम की शक्ति है, इसीलिए वो मरे नहीं, उनका रिजरेक्शन हो गया। ये साक्षात प्रणव था जो कि संसार में आया और इस संसार से उठ के चला। यह साक्षात गणेश था जो इस संसार में आया और इसीलिए उसको कोई चीज मार नहीं सकी। ये एक ही अवतार ऐसा परमात्मा ने भेजा था कि जो साक्षात सिर्फ प्रणव मात्र था। इनका क्रूस पे चढ़ाना जो है वो इसलिए हुआ था कि आज्ञा चक्र को उन्हें खोलना पड़ा। आज्ञा चक्र को जब मनुष्य ने अपनी बेवकूफी से उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया तो मानव जैसे कि उन्होंने सबके लिए अपने को उस आज्ञा चक्र से निकाली, और उनका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, उनका संदेश जो है उनका पुनरुत्थान। उन्होंने उसमें से पुनरुत्थान करके दिखाया, उन्होंने मर करके जी कर दिखाया, और वही सहयोग है कि जिसमें आप भी, सभी कंसेप्शन जो है इमैक्युलेट है, यानी आप भी जो माँ के हृदय गर्भ में आप आते हैं और वहां से माँ आपको ब्रह्मरंध्र से पैदा करती है। आप पहले हैं वो मर जाते हैं और एक नए हो जाते हैं। ईसा मसीह सबसे पहले इन्होंने ये करके दिखाया। वो सबसे बड़ा बेटा माँ का था और वो आपका सबसे बड़ा भाई था, इसलिए ये सबसे पहले इतना बड़ा काम करके दिखाया, और आज उसी बूते पर आप लोग भी कर रहे हैं। जो भी इनकारनेशन आते हैं वो अगुवाई करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जो होता है वो अगुवाई करते हैं, और उन्होंने ये बड़ा भारी महान कार्य करा। और आज्ञा चक्र पे जो आदमी पार हो गया है वो जानता है कि हमारा मंत्र उस पे सहयोग में लॉर्ड्स प्रेयर है। लॉर्ड्स प्रेयर से आज्ञा चक्र एकदम छूट जाता है, क्योंकि उसने कहा है जैसे हम अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, अपराध जिन्होंने हमारे खिलाफ किए उनकी क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु तुम हमारे अपराधों की क्षमा करो। यही मंत्र आज्ञा चक्र का है। आपको आश्चर्य हुआ, और बहुत बार मैं आपसे कहती कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि आपका आज्ञा पकड़ा है। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों के बीच इनका स्थान है, जहां पर कि पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी इन दोनों को संभालती, उसके बीचों बीच एक बड़ा सूक्ष्म स्थान आज्ञा का है, और ये दोनों इस काम करते हैं और दोनों को ये संभालते चलन वलन करते। शुरुआत तो दोनों की विशुद्धि चक्र से होती है, पर इनका चलन वलन और संभालना और स्टीयरिंग जो है वो आज्ञा चक्र से होता है, जिस पर साक्षात महागणेश और महाभैरव बैठे हुए हैं, और जो सामने की तरफ यहाँ आज्ञा चक्र पे ये जो यहाँ पर ये ईसा मसीह का स्थान है। ईसा मसीह महाविष्णु है, और उनके लिए कृष्ण ने कहा था कि मुझे जो जो चीज संसार में लोग अर्पण करेंगे उसमें से 16वां हिस्सा तुम्हारा रहेगा, और तुम सारे संसार का आधार बन के आओगे, और मेरे से भी ऊपर तुम्हारा स्थान रहेगा। हालांकि श्री कृष्ण का स्थान ये है विराट का, लेकिन यहाँ पर बीच में आज्ञा चक्र में दोनों जगह देखिए कि इस और इसके बीच में उन्होंने अपने बेटे को बिठाया, और राधा जी जो थी वही मेरी है, वही संसार में मेरी के रूप में आई थी, और उन्होंने इस बेटे को लाया था। ये सारा खेल और नाटक इसलिए किया गया कि मनुष्य की मूर्खता वो समझ ले कि अपने अहंकार में, अपने ईगो में उन्होंने ईसा मसीह जैसे आदमी को, जो कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, उनको तक पहचाना। लेकिन अब ऐसा नहीं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ चाहे आपने कुछ भी कहा हो उसकी मैं माफी कर दूं, और मेरे साथ आपने कोई भी ज्यादती की है उसकी मैं माफी कर दूं। लेकिन अगर होली घोस्ट माने आदि शक्ति के खिलाफ अगर किसी ने जरा सा भी कदम उठाया तो उसको मैं देख लूं। साफ साफ शब्दों में कहा, उसका पनिशमेंट जो है वो बहुत गहरा होगा। साफ साफ उन्होंने इन शब्दों में कह दिया है। अगर आप बाइबल पढ़े तो आप देख लें, इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि होली घोस्ट संसार में आने वाले, और होली घोस्ट से ठंडी हवा आएगी, कूल ब्रीज आएगा, ये भी बाइबल में लिखा है। इसलिए ईसाई लोग मुझे जरा, मतलब हिंदुस्तान के नहीं लेकिन बाहर के बहुत जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि ये पहचान है होली घोस्ट की।
ये आदिशक्ति की पहचान। और किसी से भी ऐसी ठंडी हवा नहीं आती है जैसे कि होली घोष से आती है, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सबसे तो आश्चर्य है वहाँ एक विलियम ब्लेक नाम का आदमी, जो कि एक बहुत बड़ा कवि 100 साल पहले हो चुका है, उसने यहाँ तक लिख दिया है कि हमारा आश्रम कहाँ रहेगा, लैम्बेथ वेल में आश्रम रहेगा, जहाँ रूइंस में फाउंडेशन पड़ेंगे, जो सही बात है। और जहाँ मैं पहले लंदन में गई थी, जो जगह जहाँ मैं सरे हिल्स में रहती थी, वहाँ भी लिखा कि फर्स्ट बीकॉन्स विल बी लिट इन सरे हिल्स। और यहाँ तक लिखा है कि उनके जो प्यार के वाइब्रेशंस हैं वो सिन्यू जो है स्त्री के तरह हर जगह हर इस्तेमाल किया है। और इतनी बारीक चीज सहयोग की लिखी है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है वो ये कि सहयोग में लोग प्रॉफिट्स हो जाएंगे, माने प्रेषित होंगे, माने पार हो जाएंगे। जो भगवान के लोग हैं, मैन ऑफ गॉड, जो पार हो जाएंगे। और एक विशेष बात होगी कि ये लोग जो पार होंगे ये दूसरों को भी प्रॉफिट बनाए। इसका सारा वर्णन उन्होंने दे दिया है। इसी तरह से बाइबल में भी जॉन के रेवलेशन में सहयोग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो समझने वाले हैं उसे पार होने के बाद समझ सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणियां हर एक जगह हुई हैं। जो समझदार लोग हैं वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है उनके लिए काला अक्षर भैंस के सामने क्या होता है, वैसी ही बात है। उसी तरह की चीज है कि आदमी को समझ आने के लिए ही पार करना पड़ता है। जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आया तो आप भी इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले पार हो जाइए, तब आप समझेंगे और पूरी बात को आप जानेंगे। पार हुए बगैर कोई भी बात करना व्यर्थ जाएगा। अच्छा, आप बहुत टाइम हो गया है, अब आप पार हो जाइए। हो ही गए सब लोग। आप प्लीज पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी। कौन से दिन होता है आपका सेंटर यहाँ? पंची ऐसे पिचकी जहाँ की जैसे बिल्कुल बच गई हो, जैसे सर से इतने ऊपर कर, कपड़े से इतने बीच में, इस तरह से हुआ। और जैसे ही फिर उसमें चाबी चलाई तो गाड़ी फिर चल पड़ी। वो कहने लगे कि सब लोग हैरान कि इतने नीचे गड्ढे में जो लोग जाके सब गिरे हैं, और उसमें 3 पुष्ट के लोग थे, सब खत्म हो जाते, कोई भी नहीं। ऐसे अनेक एक्सीडेंट किए होंगे। लेकिन 2 लोग यहाँ पर संडे को नहीं आएंगे या मंडे को नहीं आएंगे, उनके लिए माता जी नहीं है। पहले आप जबरदस्ती करके आइए, उसके बाद आप आ ही जाइएगा। जबरदस्ती रोने पर भी नहीं रोके। क्योंकि बात यह है, शुरू में जरा सी आपको अपनी था लेनी पड़ती है। जब आप अपनी था पे जाते हो तो इतना मजा आता है कि और कोई बात ही नहीं अच्छी लगती। फिर तो आप जबरदस्ती ही यहाँ आया करेंगे। कोई कहेगा मंडे को नहीं तो आपको लगेगा अरे क्या खराबी हो गई, क्योंकि दुनिया ही और हो जाती। पर वो टाइम ऐसा होता है, उसके लिए थोड़ा अपने पे जबरदस्ती करनी पड़ती है। वो कृपया अपने पे जबरदस्ती करें, सहयोग में आए, सबसे मिले, आशीर्वादित हो, आपस में बातचीत करें। ये सब आपके भाई बहन वास्तविक है और ये बताएंगे कि आपकी पकड़ कहाँ आ रही, इनकी पकड़ कहाँ आ रही, और ये सब आपको समझा दें। और अब आप प्रकाश हो गए हैं, आपके अंदर लाइट आ गई, आप भी दूसरों को दें। अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उनको बुलाइए, सबको बुलाइए। हमारे एक सहयोगी हैं मिस्टर प्रधान, उनके लड़के का, बड़े लड़के का लड़का मर गया। वो भी बड़ी बुरी तरह से एक टांकी पर गिर के मरा। तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई माता जी ने कुछ नहीं किया इस लड़के के लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब, माता जी ने मेरा ठेका लिया है, इसका बाप कभी माता जी के पास नहीं गया और उस लड़का कभी नहीं गया। हालांकि वो मेरा ग्रैंडसन है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन माता जी की बात मत कहो। मेरे सन ने तो कहा कि आप कुफी कर रहे हैं, आप कहाँ सहयोग में मरे जा रहे हैं, और ये लड़का तो कभी आता ही नहीं था, तो हंसता था माता जी। तो जब उन्होंने कभी उनका आश्रय ही नहीं लिया, आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो आप क्यों चाहते कि उनका ठेका ले रखा हम हमारे सारे खाना का? और जबकि आज उनकी उम्र कोई 65 साल की है, 75 साल की है, और बड़े मेहनती आदमी है और बड़े शरीफ आदमी, और सहज के लिए बहुत किया। लेकिन देखिए, आप अपने रिश्तेदार खाने पे बुलाते हैं, इस पे बुलाते हैं, उनको कहना आप सहयोग की मेजबानी पर आइए। थोड़े दिन को भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन भोजन के सिवा आएंगे नहीं। भोजन के बाद भजन और भजन के बाद पार। कुछ न कुछ ऐसे तरीके लगा करके इनको पार करना पड़ता है। आसान नहीं है, हाथ में जल्दी नहीं आने वाले। जैसे मछली को पकड़ते हैं, ऐसे इन सहयोगियों को पकड़ना पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी। और तो भी बहुत से बेवकूफ छूट ही जाते हैं। इसलिए जो महाबेवकूफ है उनको छोड़ देना, उनको देखेंगे बाद में। लेकिन जो अक्लमंद है उनको समझाकर बुझाकर सहयोग में ले आओ।
आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति
माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यत किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यत प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठा के बंधन लेंगे।